इन्हें सोची यार के पेल कहते कि जीने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले कटोरा मांगो भीख, और मैंने मांगी बड़ों की सीख, सो कटोरा ही नहीं बचो। ऐसो कैसो बाप हमें शिक्षा दे के चलो गाओ कि सब सत्यानाश हो गाओ। एक दिन जो गाओ अपनी पत्नी खुलवावे, बोलो घरे चलो, वकील लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए। बगल में खड़ो तो ससुर, बोले काय बेटा क्या बात है? अरे बोले दादा हमने अपने बाप की बातें मानी सो बर्बाद हो गए। बोले बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाप गलत शिक्षा दे। अरे बोले वो हमें 4 काम बता गए तो हमने 4 ही करे सो बर्बाद हो गए। बोले का काम बताए थे? पहला काम बताया था छाया में जाना और छाया में काम पे आना। तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। अरे बोले पागल बाप जा कहेगा तो कि सदियां ने कर जज्जो खेत को घाम ने हो पाए, छायरे में जज्जो, और जोनो दिन ने डूब जाए जोनो तो काम करी छायरे में घरे अज्जो जाया कहेगा तो टेंट की ने कहेगा तो, और ये जो कहने लगो जा तो गलती हो गई। दूसरी बात मीठा मीठा खाना। बोले तुम्हारे बाप कह गए थे कि कभी बेईमानी का मत खाना, मीठा मीठा माने ईमानदारी का खाना। और ये बोले हमने खाओ कलाकंद सुसुगर हो गई। और बोले तीसरी बात पिताजी कह गए थे कि चमड़ा की एक दीवार राखियो, तुमने क्या करो? बोले हमने भैंसों से मड़वा दी पूरी दीवार। अरे बोले पागल वे जा कह गए थे कि एक विद्वान ईमानदार किसी संत से जुड़े रहना, ये चमड़ा की दीवार है शरीर। अगर किसी ज्ञानी, किसी भक्त, किसी संत से जुड़े रहोगे तो कभी कुमार्ग पे पैर नहीं जाएगा। और ये वो बोलो और मैं भैंसों की खाल धरे फिर रहा हूं, जाया कह गए थे पिताजी। बोले हाँ। और चौथी बात बोले वे जा कह गए थे कि पत्नी को बांध के डांटियो। और ये बोले तुमने क्या करो? बोले हमने को रस्सा से बांध लेते तुम्हारी मोड़ी को। बोले वे जा ने कह गए थे, वे जा कह गए थे कि पत्नी से जब तक ने लड़ गयो जब तक वह बंद न जाए। बंद भी को मतलब जो बाल बच्चों ने हो जाए। अच्छा कब अनुभव करियो अपन जब इन्होंने से लड़ो सो जी का कह, हम तो बाल बच्चों के पीछे डरे तुम आए घर, हम भाग जाते मर जाते, और हम तो बाल बच्चों के पीछे शेर है सब कुछ मन बंद गई, प्रेम में ममता के मुंह में बंद गई, सो अपनी 4 सुन रही। बताओ जय के हम तो भोग अरे मोड़ी मोड़ों के पीछे। इन 4 बातों को जीवन में याद रखना। देखो हमारा उद्देश्य जो है, कथा तो तुम्हारे पूरे जानत होते जितनी बैठे हो, केऊ वीरे गड़ा कोटा में पूतना मर गई, हजारों बार हजारों वीर मर गई ताड़ का। अब अपने भीतर की पूतना मरी का हमें तो तुम जा बताओ, तुम में का बदलाव आओ कथा से बताओ। पहले जीवन में बदलाव करो, फिर जीवे में बदलाव करो। जब हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, जब घर में सुख समृद्धि होगी तब भजन में मन लगेगा। इसलिए पहले अपनी गलती सुधारो कि हम कहां गलत हैं। कल आप चर्चा सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप लगा। ये पर्ची आई है, अच्छा अच्छा तो पुरानी है उधर ही थी, कहाँ किया है जा इतने की नो। जो प्रश्न पहली बार की कथा में रह गया था करवा चौथ का, कृपया उसकी सीख के बारे में वर्णन करें। धन्यवाद गुरुजी, अच्छी सीख है, बता दें। राजा परीक्षित को श्राप लगा। पहले आदमी श्राप से डरा तो, और आज को आदमी शराब ढूंढत फिर रहा।
पहले आदमी शराब खुंडरात तो, और आज को आदमी शराब ढूंढत फिर रहा हो। पहले जो डर लगत तो कि कोनो शराब ने दे देवे, और अब जो लगत के जे को डिंडू में शराब दे देवे, वो सबसे खास कहावत नहीं कहा जे को शाम को शराब दे देवे, वो सबसे खास। का हुई ये दुनिया को का कछु समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी ये समझ में नहीं आई कि कलारी को मुहूर्त को देखा था को की भूमि पूजन करवाओ। अच्छा आपने तेने फ्लेक्स पंपलेट लगवाए, आज तक गला कोटा में का पंपलेट चिपको कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, आपके नगर में एक नई कलारी का उद्घाटन है, कृपया आप सब जरूर पधारें। आज तक ने पंपलेट ने प्रचार वो गद बने पर। अच्छा इतने तो महाराज जी ने देखो क्या कारपेट बिछवाई। अच्छा कलारी पे आज तक उन्हें कही के बैठो भज्जा कि जा कही के कल फिर जो को पता है कि वे तो कुत्तों आएंगे आहे। अच्छा महाराज जी तो ज्यादा बातचीत भी नहीं होती, तन्नक सो जंगला लगो रहे थे, चुपचाप गए कहीं और कोई बातचीत नहीं। अच्छा एक और देखियो महाराज जी, हमने अनुभव करो, जितने दारूखोर हैं जैसे पैसा मांग बड्डे 10 को डार ने 20 मांगे ने 50 ने 100 में तो का बड्डे 10 को धरे हो, काश पता है कि आदमी 10 आई को दे। बहुत ही खराब स्थिति है। संपूर्ण राज्य का परीक्षित ने त्याग किया और गंगा के घाट पर पहुंच गए, जहां पहले से बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। वो 5 पीढ़ी इकट्ठी हो रही है घर की, उते अब 5 पीढ़ी जहां परीक्षित पहुंचे हैं, 4 पीढ़ी पहुंच गई, 5वीं आवे वाली है। गिनो आप। वशिष्ठ एक, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र वेद व्यास। 4 पीढ़ी हो गई। वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर और वेद व्यास, और 5वीं पीढ़ी पहुंच रही है सुखदेव जी। 5 पीढ़ी पहुंच रही। कथा सुनो बेउते। अब यहां एक बात पे विचार करना कि जहां व्यास जी खुद बैठे हैं तो सुखदेव जी को कथा सुनबे काय बुलाओगा, सुना भी। जिन्हें भागवत लिखी थी वे और अच्छे से सुना देते। भगवान ने विचार किया कि बीमारी है खतरनाक, जो मारने आ रहा है, जो मारने आ रहा है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। सांप के बारे में लिखो है कि सर्पणी अपने अंडे देखे खुद खा लेती है, नागिन अपने अंडा खा लेती। और देखो बच्चों से मोह न हुए हो कौन से रहे। भगवान ने सोची बीमारी है खतरनाक। अब खतरनाक बीमारी हो तो डॉक्टर भी खतरनाक ही चाहिए। अब ऐसा तो है ना भाई, जुकाम भाव सो पर तो इंजेक्शन लगवा लो। अब को किडनी बदलवाने होती तो हम वो डॉक्टर से थोड़ी कहते कि उठच्चरे को ला रही जल्दी की निकाल करे, वो तो फिर बड़ी डॉक्टर से मिलने पर। भगवान ने विचार किया कि तक्षक ने अपनी मां का स्तनपान नहीं किया, तो दुनिया में ऐसा कौन संत है जिसने अपनी मां का स्तनपान नहीं किया है। तो वे सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी ने भी अपनी मां को स्तनपान नहीं करो, जन्म लो और जंगल चले गए सीधे। तो जितना बड़ा बीमारी उतना ही बड़ा डॉक्टर बुलाया गया। दूसरी बात, भगवान की कथा एक पक्षी ही कर सकता है। भगवान की कथा दूसरा नहीं कर सकता, एक पक्षी।
अब एक पक्षी से या तो वह संसार का पक्ष करे या परमात्मा का पक्ष करे। जो एक पक्षी होगा वही महात्मा हो सकता है, वही कथा व्यास हो सकता है। और तीन चीजें अचानक होते हैं। इनमें अगर सामने बारे ने सोच लाई तो ये तीन काम कर ही नहीं सका। अगर सोच लिया तो तुम कर नहीं सकते। पहला, आत्महत्या। आत्महत्या वालों को सोच ले वे मारवे के पहले कि हमारे बाद बाबू दद्दा को का हो जाए, घरवारी को का हो जाए, बाल बच्चों का हो जाए, वो मर ही नहीं सका। वो तो एक क्षण में आत्महत्या करता है। दूसरा, वैराग्य एक क्षण में होते। सोच भी सका वैराग्य नहीं होगा। कई बस अब सोच रहे हैं कि हम भी दुनिया छोड़ हैं, सोच रहे हम भी दुनिया छोड़ हैं और एक दिन प्राण ही छोड़ दे। एक क्षण में वैराग्य होता है, एक क्षण में आत्महत्या होती है और एक क्षण में होते महाराज जी दान। कहूं आदमी सोच ले वे तो दान नहीं कर सके। और जिसमें एक बात और ध्यान से सुनियो, अनुभव करियो, जो ब्याज को धंधो करत है वो दान नहीं कर सके। ब्याज से पैसा बांट व्यवहार दान कर ही नहीं सके, बिल्कुल गारंटी है। कैसे वो सोचा थे कि यार मंदिर को 5,000 दे दे और जे कहूं हमने ब्याज दे दे तो 10,000 हो जाए। एक क्षण में वैराग्य, एक क्षण में आत्महत्या और एक क्षण में व्यक्ति दान करता है। तो एक पक्षी ही भगवान की कथा कह सकता है, एक पक्षी ही सन्मार्ग पे चल सकता है, एक पक्षी ही संत हो सकता है। दोनों पक्ष वाला कभी संसार में कभी सत्य पे कुछ नहीं कर सकता। परीक्षित जी पहुंचे, बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत बैठे। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। सबने अपने अपने विचार रखे पर कोई निश्चित रास्ता नहीं बन रहा था। उसी समय भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में? 2 वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं। सीधा 16 साल नहीं लिखा भागवत जी में। व्यास जी से पूछा कि सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा, सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा। व्यास जी का उत्तर सुनना। व्यास जी कह रहे हैं कि 16 साल के लड़के में आ जाता है विकार। तो सुखदेव जी का शरीर हो गया है 16 साल का, पर मन आज भी 8 साल के बालक जैसा है, निर्विकारी। तो तन की और मन की दोनों की आयु भागवत जी में लिखी है 2 वर्षा। अलिक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहता। जो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करते। सुखदेव जी को पता ही नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। एक बार जनक जी के ते नारद जी पहुंचे, सो झूला पे बैठ गए। तनक देर में सुखदेव जी पहुंचे, सो वे भी वही झूला पे बैठ गए। जनक जी ने सोची देखे तो इनमें महात्मा उच्च कोटि को है। अपनी पत्नी से कही के जाओ बीच में बैठ जा, 2 जनों के सुने ना, बैठ गई बीच में। अब नारद जी ने सोची बता हम बाबा आदमी स्त्री बगल में बैठी, सो उठ के मां चले गए। सुखदेव जी बैठ रहे अपने आनंद में। जनक जी आए, बोले मान गए नारद के तुम्हारा बैराग पक गओ। बोले काय? बोले तुमने स्त्री के बगल से उठ गए। सुखदेव जी बोले कि स्त्री है कहां? बोले जा को आए। बोले हमारी नजर में तो जो है सो राधा और जो है सो श्याम, हमें स्त्री पुरुष को भेद ही पता नहीं है कि को कहां बैठे।